हेलो दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एवरेज। देखिए, एवरेज बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की तो इसके क्वेश्चंस 5-6 सेकंड में बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इजी लेवल के क्वेश्चन तो आपसे 2-3 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएंगे। उनके लिए हो सकता है आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो आपको कभी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम में हर साल एवरेज के सवाल आते हैं। प्री में एक सवाल तो आता ही आता है 2 नंबर का, और मेंस में कभी कभी 2-3 सवाल भी आ जाते हैं, तो वहां से आप इजिली ये वाले मार्क्स जो है वो आप इजिली गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं कि एवरेज आखिर है क्या। मैं ये आपको बहुत ही बेसिक से बता रही हूँ, तो जिन बच्चों ने अभी जस्ट पढ़ाई शुरू की है उनको भी ये चीज़ें पूरी समझ में आएंगी, और जहां भी आपको ना समझ में आए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं आखिर एवरेज क्या है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए कि 40 बच्चे हैं और आपके पास 40 चॉकलेट्स हैं। तो और आपको सभी बच्चों को क्या करना है, बराबर चॉकलेट्स देने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक एक चॉकलेट हर बच्चे को दे देंगे। ठीक है। तो ये एक चॉकलेट आप हर बच्चे को देंगे, ये आपने कैसे तय किया, कैसे डिसाइड किया कि हमें एक बच्चे को एक चॉकलेट देना चाहिए। इसी को हम एवरेज कहते हैं कि आपके पास जो सामान है उन सबको आप बराबर बराबर सब में बांट दो। तो जो बराबर बराबर वैल्यू आई, जो सबको मिला, उसको हम कहते हैं एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। ठीक है। तो यहाँ हम ये एक एक पे कैसे पहुंचे, बहुत ही आसान सी बात थी। हमारे पास 40 चॉकलेट थे और 40 बच्चे थे, तो हमने जितने चॉकलेट थे उन सभी को लिया, उसको जितने बच्चे थे उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें एक मिल गया। ठीक है। अब यही क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास 120 चॉकलेट है और आपको 60 बच्चों में बांटना है, तो कैसे बांटोगे, वही करोगे आप, जितने चॉकलेट हैं यानी कि 120, उसको जितने बच्चे हैं उससे डिवाइड कर दोगे, यानी कि 60 बच्चों से, तो हर बच्चे को आप 2 चॉकलेट दे दोगे। तो ये तो प्रोसेस है कि आपने 120 चॉकलेट को 60 बच्चों से डिवाइड कर दिया, तो हर बच्चे को 2 चॉकलेट मिल गया। लेकिन अगर आपके आपके दिमाग में ये चीज इंस्टेंटली आ जाती है कि 120 चॉकलेट है, 60 बच्चों में बांटना है, तो हमने सबको 2-2 दे दिया, तो इसी को हम एवरेज कहते हैं। यानी कि जो जितनी चीजें हैं सबको इकट्ठा किया और सब में बराबर बांट दिया। ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज मेरे पास 500 रुपए हैं और मान लीजिए आपके पास 800 रुपए हैं, और इन दोनों को, अब हम दोनों को बराबर बराबर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बराबर बांटना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्या करेंगे हम लोग दोनों पैसों को इकट्ठा करेंगे, 500 रुपए और 800 रुपए को, और 2 लोगों में बांटना है। कितने लोग हैं हम लोग, 2 लोग। ठीक है। तो उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 650। ठीक है। तो ये 650 रुपए हम दोनों के पास होने चाहिए, तब हम दोनों का जो है वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मेरे पास 500 थे, आपके पास 800 थे, अब हम दोनों के पास 650 हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपसे 150 रुपए लेकर मुझे 150 रुपए वो देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई हमारी डाटा दी हुई है, कोई नंबर्स दिए हुए हैं, एवरेज जो है वो इन सब के बीच का कहीं कोई नंबर होगा। ठीक है। औसत नंबर, जैसे यहाँ पे 500 और 800 के केस में एवरेज हमारा 650 निकला। 650 अब 500 और 800 के बीच का एक नंबर है। ठीक है। तो जिनके पास ज्यादा है, इस बात को ध्यान से समझिए, एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, जिनके पास ज्यादा है उनसे लेकर जिनके पास कम है उनको दे दिया, इस तरह से कि सबके पास बराबर हो जाए। ठीक है। जिनके पास ज्यादा है और जिनके पास कम है, ठीक है, तो इससे इतना कम है, तो इससे कुछ ये वाली क्वांटिटी ले करके और इसको दे दी, ताकि दोनों के पास जो है वो बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है आपको, इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी तरह से हम एवरेज निकालते हैं। बस यही है एवरेज। ठीक है। तो एवरेज निकालने का क्या मतलब हुआ कि जो जो वैल्यूज हैं उन सबको लीजिए, और जितने लोगों में या जितने क्वांटिटीज में डिवाइड करना है उससे उसको भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो एवरेज हो जाएगा। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर क्वेश्चन में ये काम करता है। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज, यानी जो जो आपकी वैल्यूज दी हुई हैं उन सबको आप लीजिए, इकट्ठा कीजिए, बाई डिवाइडेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज, और जितनी जितनी क्वांटिटीज हैं उन उसके नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा एवरेज। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमें सम ऑफ ऑल वैल्यूज निकालना है, मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है कि 5 लोग हैं, इन सब के पास
एवरेज 100 रुपए है, जरूरी नहीं है कि हर एक के पास 100 रुपए हो सकता है किसी के पास 150 हो, किसी के पास 50 हो, बट एवरेज सबके पास 100 रुपए है, ठीक है। और सम सबके पास 100 रुपए है और 5 लोग हैं, तो हमें सम ऑफ ऑल वैल्यूज निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? एवरेज को जितने लोग हैं, जितना नंबर ऑफ वैल्यूज है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यही है सम ऑफ ऑल वैल्यूज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाई एवरेज, ठीक है। आशा कर रही हूं आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, हमने ये जनरल मेथड देखा। अब एक होता है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड देखिए कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, ठीक है। ये मैं बोलती हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये कोई स्टैंडर्ड नाम है या नहीं। ये मैं बोलती हूँ, मुझे इस तरह से करने में बहुत आसान लगता था। मैंने एसएससी 2 बार क्वालिफाई किया है। एक बार ऑल इंडिया रैंक मेरी 71 थी, एक बार 445 थी। दोनों बार मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुई थी। तो अब ये डेविएशन मेथड, इसको डेविएशन मेथड मैं बोलती हूँ। ये आप एक बार इससे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि आपको ये मेथड बहुत आसान लगने लगे और आप जनरल मेथड को छोड़ के सारे क्वेश्चंस आप डेविएशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन इस चीज को समझिए कि जनरल मेथड को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी ट्रिक को यूज करने के लिए उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रिक हमेशा काम नहीं करती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरल मेथड तो हमने देख लिया, तो अब हम डेविएशन मेथड में क्या करते हैं कि चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 वैल्यूज थी, ठीक है। 3 वैल्यूज क्या क्या थी? 100, 160 और 190, ठीक है। ये हमारे पास 303 वैल्यूज थी। अब हमें इसका एवरेज निकालना है। तो जनरल मेथड में तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 160 प्लस 190 करेंगे, हमें जो मिलेगा 450, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 150 हमारा एवरेज हो गया। डेविएशन मेथड हमारा क्या कहता है कि जो आपके गिवन वैल्यूज हैं, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को, जो इनके कुछ बीच में आपको दिख रहा हो, ठीक है, एक वैल्यू को आप एवरेज मान लीजिए। जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक है, आपको बस मान लेना है कि ये हमारा एवरेज है, ठीक है। और उसके बाद उस एवरेज से सभी इंडिविजुअल नंबर्स, सभी नंबर्स कितना वैरी करते हैं, कितना ज्यादा या कितना कम है, आप वो निकालिए और उन सभी वेरिएशंस को, जितना ज्यादा है जितना कम है, उनको आपस में जोड़ दीजिए और फिर उसको इक्वली डिवाइड कर दीजिए। आइए हम समझते हैं मैंने अभी जो बोला उसका मतलब क्या है। मान लीजिए ये मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा दी हुई थी, ठीक है। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो ये तो हमारा जनरल मेथड से हमने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन डेविएशन मेथड से हम देखते हैं। इसका मतलब मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि, मान लिया कि इसमें हमें क्या है, सबसे पहले करना था कि एक वैल्यू को, सेंट्रल वैल्यू को, जो बीच में कुछ दिख रहा है, एवरेज मान लेना था। तो मैंने 160 को एवरेज मान लिया, कि 160 हमारा एवरेज है, ठीक है। अब देखिए 160 से 100 कितना कम है? 60 कम है, इसलिए माइनस। ये कितना है? ये 0 है। और ये कितना है? ये 30 बड़ा है, ठीक है। तो ये प्लस, यानी कि अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है बेसिकली, ठीक है। लेकिन 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -30, ठीक है। और इस लॉस को, इस डेविएशन को हम तीनों में बराबर बांट देंगे। फिर से याद कीजिए, एवरेज हमारा क्या था? बराबर बांटना है। तो जो भी है, जो लॉस आए, टोटल लॉस आए, उसको सब में बांट दीजिए बराबर बराबर, या टोटल गेन आए उसको सब में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो यहाँ पे हमारा -30 आ रहा है, ये 3 में बराबर बट जाएगा। 160 हमने एवरेज माना था, तो 160 माइनस 10, 150 हमारा आंसर आ गया। तो एवरेज क्या हुआ, यहाँ पे समझते हैं। वी एज्यूम दैट समथिंग, प्रेफरेबली सम सेंट्रल वैल्यू अमंग गिवन डेटा इज एवरेज, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया कि कोई एक नंबर एवरेज है। देन वी फाइंड डिफरेंस ऑफ दिस नंबर विथ अदर नंबर्स। हमने जो एवरेज माना था उसके दूसरे नंबर से सबके डिफरेंस निकाल लिए और सबका टोटल ले लिया। टेक टोटल, सबका टोटल ले लिया, ठीक है। एंड डिवाइड इट इक्वली अमंग ऑल, सबका टोटल ले लिया और इसको तीनों के बीच में, सबके बीच में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया। इसी को हम डेविएशन मेथड कहते हैं। इससे हमारा सही एवरेज आ जाएगा। तो हमारा एवरेज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा इससे, कि टेक एनी वैल्यू, प्रेफरेबली सम सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। और वहां से फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डेविएशंस निकालेंगे। सभी
सभी जो अंतर है उनका जोड़ निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उससे, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो माइनस करेंगे और पॉजिटिव आएगा तो उसको प्लस कर देंगे। ये हमारा नया एवरेज होगा। अब क्या एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, आ रहा होगा कि क्या इन्हीं वैल्यूज में से एक को मानना जरूरी है, मैं कोई और वैल्यू नहीं मान सकती हूँ? बिल्कुल आप मान सकते हैं। मान लीजिए 100, 160 और 190, आप 140 मान के भी कर सकते थे कि एवरेज 140 है, उसके बाद आपने डेविएशंस निकाला। 150 मान के भी कर सकते थे। तो देखिए मान लेती मैंने ये नंबर्स देखा, रुकिए मैं ये इंक हटा देती हूँ। हाँ, मैंने जैसे ही ये नंबर्स देखा 100, 160, 190, मुझे ऐसा लग रहा है कि 150 इनके बीच की कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 150 हमारा एवरेज है। तो अब हम डेविएशंस निकालते हैं। डेविएशंस हमारे यहाँ पे क्या है, -50, यहाँ पे क्या है +10 और यहाँ पे क्या है +40। अब जब टेक एनी वैल्यू इज 150 प्लस माइनस सम ऑफ डेविएशन, जब हम इसको सम ऑफ डेविएशन कर रहे हैं तो -50 +10 +40 विल गिव यू 0। ठीक है, बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 3, ये तो आपका 0 हो गया। तो यानी कि एवरेज जो है वो 150 हमने जो माना वो सही था। तो इस तरह से आप कोई भी एक सेंट्रल वैल्यू मान करके और एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे के क्वेश्चंस में इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे विश्वास है ये आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चंस एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं और फिर मैं इसको धीरे धीरे करके सारे लेवल के क्वेश्चन को कवर करूंगी। हर तरह के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिया है, जो मेंस प्रीलिम्स सभी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को मैंने लिया है, हर लेवल को, टफ इजी हर लेवल के क्वेश्चंस को लिया है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और आपको कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो हमारा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमारा पहला ये है, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड क्या था कि हम सबको जोड़ देते हैं और जितनी वैल्यूज हैं उन सबसे डिवाइड कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, स्टैंडर्ड मेथड से करके देखते हैं क्या होगा। 23 + 20 + 25 + 18 + 19 + 0 + 7। ये मैंने क्यों लिखा है, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इस 0 को भी काउंट करना है क्योंकि ये भी एक वैल्यू है। ठीक है, भले ही इससे आपके सम में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है तो आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 112 डिवाइडेड बाई 7, दिस विल गिव यू आंसर 16। सो आवर एवरेज इज 16। ये तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड हो गया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, अब हमारा दूसरा मेथड क्या है, डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड में चलिए कोई एक वैल्यू हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज होगा। तो इसमें मुझे कुछ बीच की वैल्यू 18 लग रही है। ठीक है, 18 लग रही है मुझे कुछ बीच की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि 18 से सबका डेविएशन निकालते हैं। तो 23 से 18 की डेविएशन होगी क्या, 5। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए हमें क्या करना था, हमें कोई एक बीच की वैल्यू को एवरेज मानना था। ठीक है, तो हमने क्या माना, 18। ठीक है, 18 को हमने एवरेज मान लिया। 18 को एवरेज मान के हमें सभी की डिविएशंस निकालनी थी कि 18 से कौन कितना कम है, कौन कितना ज्यादा है, हमें ये निकालना था। ठीक है, तो हमने 18 माना, प्लस माइनस हमें क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ ऑल डिविएशंस लेने हैं। ठीक है, तो हम पहले डिविएशंस निकालते हैं। डिविएशंस कितना है, देखिए 23 का आ गया +5 +2 +7, ये तो 0 हो गया। ये आ गया आपका +1, ये आ गया आपका -18 और ये आ गया -11, यानी कि यहाँ पे आपको मिला -29, इन दोनों का -29, और इधर क्या मिला, 5 2 7 7 14 और 1 15, यानी 15 - 29 यानी कि -14। तो डिविएशंस तो 18, अभी इस -14 को आपको सब में यूनिफॉर्मली डिवाइड करना है, यही हमारा फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, अब ये -14 को आपको सभी में यूनिफॉर्मली डिवाइड करना है। फिर से एवरेज क्या था हमारा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग, सबको कलेक्ट कर लीजिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो हमने 18 एवरेज माना था और उस पर हमको 14 का लॉस हो गया, तो ये लॉस
ये जो माइनस है ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 18 माइनस 14 बाई 2 सॉरी बाई 7, 7 ऑब्जर्वेशन थे हमारे, तो हमारा क्या हो जाएगा 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16। ये हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये जो बी वाला पार्ट है ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए और इसे दोनों मेथड से सॉल्व करके देखिए। कोई पहला तो आप जनरल मेथड से सॉल्व करके देखिए और दूसरा आप हम डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करके देखिए कि क्या कोई एक सेंट्रल वैल्यू मानकर आप इसके सही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। जो जनरल मेथड से पहुंच पा रहे थे उसी आंसर पर आप पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, चलिए सी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड मेथड से, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो वाला मेथड से देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2022 प्लस 1788 प्लस 1596 प्लस 5332 प्लस 1652। ठीक है, ये कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। तो इसको हम पूरे को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12390 हमें मिल जाएगा। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2478। ठीक है, ये हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, जो एक जनरल फॉर्मूला जो हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम डेविएशन मेथड से करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फॉर सिंप्लिसिटी हम मान लेते हैं कि 2000 जो है वो हमारा एवरेज है। अब हम 2000 से सबके डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डेविएशन हम निकालते हैं। यहां से आपको मिल जाएगा +22, यहां से आपको मिल जाएगा माइनस में 212, ये 212 कम है। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 1596 से आपको मिल जाएगा 404 माइनस में, यहां पे से आपको मिल जाएगा 3332। सभी एवरेज से कितने दूर या कितने पास हैं, कितना एवरेज से इनका अंतर है, हम ये निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यह और यहां से आपको मिल जाएगा -348। तो ठीक है, अभी इनको जोड़ देते हैं। 22 माइनस 212 माइनस 404 प्लस 3332 माइनस 348। और इन डेविएशंस का सम को हमको सब में बराबर बांटना था। कितने वैल्यूज है? 5 वैल्यूज है, तो इतने में बराबर बांटना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन सब का क्या मिल जाएगा? इन सब की का जो सम है ये मिल जाएगा आपको 2390। ठीक है, और ये 2390 को जब आप सभी 5 में डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू 478। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये बहुत बड़ा पॉजिटिव वैल्यू, इसी कारण ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये हमारा हमने जो माना था एवरेज उससे ये ज्यादा मिला हमें, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2478। ठीक है, आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये समझिए। इन ए स्कूल the average score of section A having 45 students is 98। हमें इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं दिया हुआ है, इंडिविजुअल डेटा नहीं दी हुई है। हमें कलेक्टिवली कहा गया है कि 45 बच्चे हैं, इनका इंडिविजुअल स्कोर कुछ भी हो लेकिन इनका एवरेज जो है वो 98 है। ठीक है, उसी तरह जो सेक्शन बी है जिसमें कि 52 बच्चे हैं, 52 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो स्कोर है वो एवरेज स्कोर 76 है। तो उस स्कूल का एवरेज हमको निकालना है। तो देखिए इस चीज को आप समझिए, ये हमारा वैसे तो हम इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज। लेकिन ये हमारा नॉर्मल एवरेज ही है। ठीक है, कैसे है देखिए मैं समझाती हूँ आपको। कह रहा है कि 45 स्टूडेंट्स का 98 है। ठीक है, यानी कि 98 98 98 कितनी बार है? 45 बार है। ठीक है, 45 टाइम्स है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 + 2 + 2 3 टाइम्स होता है, तो हम उसको 2 × 3 लिख सकते हैं। उसी तरह जब 98 98 98 45 टाइम्स होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 98 × 45। ठीक है, उसी तरह आपका है 76 एवरेज स्कोर कितने बच्चों का? 52 बच्चों का। यानी कि 76 76 76 आप 52 टाइम्स लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 76 × 52। ठीक है, अब आपको इस पूरे स्कूल का एवरेज निकालना है। तो आपकी पूरी क्वांटिटी क्या होगी? सेक्शन ए की क्वांटिटी का सम ये हो जाएगा, सेक्शन बी का सम ये हो जाएगा। और सेक्शन ए में कितने बच्चे थे? सेक्शन ए में थे 45 बच्चे और सेक्शन बी में थे 52 बच्चे। ठीक है, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। ये हमारा जनरल मेथड से हमने देखा, तो ये आपका एवरेज निकलेगा। अब जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा मैं बताती हूँ।
जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 98 इंटू 45 बराबर 4410 और 52 इंटू 76 आपको मिलेगा 3952। ठीक है, जब आप इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 97, यानी जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 86.2। यानी कि हमें क्या मिला इस चीज से समझिए। इससे हमें ये पता चला कि अगर कोई N1 डेटा है जिसका एवरेज X1 है, यहाँ पे N1 हमारे ये 45 स्टूडेंट्स थे और जिनका एवरेज स्कोर 98 था, तो कोई N1 डेटा है जिसका एवरेज X1 है और कोई N2 डेटा है जिसका एवरेज X2 है, तो हमारा वेट एवरेज टोटल का एवरेज क्या हो जाएगा, N1 X1 प्लस N2 X2। ठीक है, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। इसी फॉर्मूले को हम वेटेड एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज। और इसी को हमने अभी सिंप्लीफाई करके देखा था कि ये N1 X1 कहाँ से आया और N2 X2 कहाँ से आया। ठीक है, आशा कर रही हूँ आपको समझ में आया। जनरल मेथड तो ये है। अब हम समझते हैं डेविएशन मेथड। पहले हम डेविएशन मेथड देखेंगे, फिर एलिगेशन मेथड देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी मिक्सचर्स और एलिगेशंस पढ़ाया नहीं है, तो ये सिर्फ उन्हीं एलिगेशन मेथड सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पहले से पढ़ रखा है जिन्होंने। ठीक है, तो देखिए हम क्या देखते हैं, डेविएशन मेथड। अब डेविएशन मेथड में हम क्या करते थे कि हम कोई एक एवरेज मान लेते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का स्कोर जो है वो 98 और 76 है, यानी इनके बीच का कुछ होगा एवरेज। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 80 हमारा कुछ, मैंने एक रैंडम नंबर 80 मान लिया है कि हमारा एवरेज होगा। अब हमें 80 से डेविएशंस देखने हैं, 80 से कौन कितना ज्यादा है कितना कम है हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए 98 स्कोर है कितने बच्चों का, 45 बच्चों का, लेकिन हमने तो सिर्फ 80 माना है, यानी कि 80 से 18 ज्यादा है 45 बच्चों का। ठीक है, उसी तरह 76 एवरेज है कितने बच्चों का, 52 बच्चों का, यानी कि 80 से 4 कम है, -4, 4 कम है कितने बच्चों का, 52 बच्चों का। ठीक है, अब ये जो सम ऑफ ऑल डेविएशंस है इसको हमको डिवाइड करना है कितने से, जितने हमारे नंबर ऑफ बच्चे हैं, क्योंकि जितने बच्चे हैं सब में ये डेविएशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरेज, एवरेज इज नथिंग, इट इज जस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटीज। जो भी क्वांटिटी है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 80 तो हमने मान रखा था, अब इसके कारण जो भी ऊपर नीचे आएगा उसको भी हमको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस यही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 प्लस 52 जितने बच्चे हैं, ये हमको दे देगा 80 प्लस कितना, ये हाँ यहाँ हमको मिलेगा 18 इंटू 45 810 और 52 इंटू 4 हमें मिल जाएगा 208 डिवाइडेड बाई 97। ठीक है, यानी ये हमें मिल जाएगा 80 प्लस, जब आप ये वैल्यू निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 6.2, यानी कि आंसर हमारा है 86.2। यही हमारा उससे भी आ रहा था, जनरल मेथड से भी आ रहा था। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो गया डेविएशन मेथड। अब हम एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड सिर्फ उन बच्चों के लिए, एलिगेशन में ये वाले प्रॉब्लम की पर्टिकुलरली कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में थोड़ा सा ये चीज जजमेंट रखना है कि मुझे कहाँ पे एलिगेशन लगाना है। ठीक है, क्योंकि एलिगेशन का कभी कभी जो है वो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, देखिए एलिगेशन मेथड में हम क्या करते थे कि एवरेज क्वांटिटी को हम बीच में लिखते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे डायग्राम होती है, एवरेज को हम लिखते हैं बीच में, तो एवरेज हमको निकालना है, तो ये वाला चीज हमारा खाली रहेगा, ये हमें पता नहीं है। सेक्शन ए का क्या स्कोर है, सेक्शन ए का स्कोर है 98 और सेक्शन ए में बच्चे कितने हैं, 45। ठीक है, उसी तरह सेक्शन बी का क्या स्कोर है, सेक्शन बी का स्कोर है 76 और सेक्शन बी में बच्चे कितने हैं, 52। ये चाहें तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इधर 76 98 और इधर 52 और 45 भी लिखते हैं। देखिए सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि जिसकी क्वांटिटी है वो आपस में साथ में होना चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखना है। जैसे 76 के नीचे 52 आएगा, आप 76 इधर लिखिए या फिर इधर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 76 के नीचे 52 आएगा और 98 के नीचे 45 आएगा, तो जिन बच्चों का, जितने बच्चों का 98 है वो उसके साथ रहेगा और जितने बच्चों का 76 है वो उसके साथ रहेगा, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। तो जब आप ऐसे निकालते हैं एवरेज, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है,
22 और ये दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना होता है। 45 और 52 को आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये सबसे ज्यादा सिंपल रेशियो है। तो यानी कि आपको 22 को इस तरह से डिवाइड करना है कि वो 45:52 के रेशियो में आ जाए। तो 22 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको 45:52 के रेशियो में डिवाइड करना है, यानी कि आपका क्या आएगा 22 इंटू 45 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, है ना, क्योंकि इस रेशियो में हमको डिवाइड करना है। तो 97, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10.2। उसी तरह जब 22 को 52 बाई 97 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.8, ठीक है। अब देखिए, जब भी एलिगेशन हमारा होता है तो ये बीच वाली वैल्यू एक से कम होती है और एक से ज्यादा होती है ना, एक से कम होती है और एक से ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली इससे ज्यादा होगी और इससे कम होगी, ठीक है। तो या तो आप 98 में ये 45 वाला 11.8 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, या फिर एक मिनट 76 में 10.2 को ऐड कर दीजिए, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि आपका क्या आ जाएगा 76 प्लस 10.2 इज 86.2, है ना। या फिर आप 98 में से 11.8 को माइनस कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका 86.2। देखिए, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये सबसे पहले सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आया होगा जो जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा होगा, प्लस इसका जो कैलकुलेशंस है ये कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप या तो डेविएशन मेथड से जाइए या स्टैंडर्ड मेथड से जाइए। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये भी एक अप्रोच है जिससे आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं जब ये एलिगेशन चैप्टर आपको पढ़ा दूंगी तब आपको ये वाली भी चीजें समझ में आएंगी जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आ रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 33, ठीक है, यानी कि 7 नंबर्स का एवरेज क्या है 33 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 28 एंड लास्ट 3 इज 35, फाइंड द फोर्थ नंबर। हमें चौथा नंबर डिटरमाइन करना है। यानी कि देखिए, एवरेज हमारा क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब एवरेज होगा तो ये सातों नंबर कुछ 33 33 33 33 33 33 33 होगा, ठीक है। ये कब की कंडीशन है, जब एवरेज दिया हुआ है, जब सबको बराबर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये नंबर नहीं है ऐसा। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जो पहले 3 नंबर हैं इनका ये जो है एवरेज इनका 28 28 ही है, ठीक है। और देखिए, लास्ट वाले जो 3 नंबर है वो 35 35 है, ये हमारा एक्चुअल है। तो देखिए हमारा डेविएशन क्या है इसमें, देखिए ये अगर एवरेज होता तो 33 होता, लेकिन अभी 28 है, यानी इसका खुद का 5 का नुकसान हुआ है। इसने अगर 5 कम लिया है तो ये 5 इसने क्या किया होगा, दूसरों को ज्यादा दिया होगा, है ना। तो दूसरों को जब ये ज्यादा दे देगा तो ये क्या देगा, इसका खुद का 5 निगेटिव है, इसका 5 निगेटिव है और इसका 5 निगेटिव है, ठीक है। अब ये तीनों 15 जो इधर वाले पोर्शन में बचे हैं वो इसने मान लीजिए इसको दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एवरेज से 2 ज्यादा ले लिया है ना। तो 2 जब ज्यादा इन्होंने ले लिया, ठीक है, एवरेज से इन्होंने 2 ज्यादा ले लिया, तो ये कहां से लिया होगा, इन्होंने इनको खुद को 2 का फायदा है तो इन्होंने ये 2 का फायदा किससे लिया होगा, इससे, यानी इसको इन सब के कारण 6 का नुकसान हुआ होगा, ठीक है। इस नंबर को इन सब के कारण 15 का फायदा हुआ होगा क्योंकि इन्होंने खुद कम लिया है 5 5, और इसी नंबर को इन तीनों के कारण 2 का नुकसान हुआ होगा क्योंकि इन लोगों ने एवरेज से ज्यादा ले लिया है, ठीक है। तो यानी कि +15 और -6, हमारा आंसर क्या आएगा इसका 42, यानी कि हमारा जो फोर्थ नंबर होगा वो होगा 42। ये है हमारा डेविएशन मेथड से, ये हमारा किससे हो गया, डेविएशन मेथड से। अब हमारे स्टैंडर्ड मेथड क्या है, जनरल मेथड क्या है। जनरल मेथड हमारा वही है, बहुत सिंपल है कि 7 नंबर का एवरेज हमारा 33 दिया हुआ है तो उसका सम 7 × 33 हो जाएगा, और इसमें से अगर हम बाकी के 6 नंबर्स को घटा दें तो हमें जो बचा हुआ नंबर है यानी कि फोर्थ नंबर वो मिल जाएगा।
तो बाकी के 6 नंबर में पहले 3 तो हमारे ये हो गए 3 इंटू 28 और दूसरे 3 हमारे क्या हो गए 3 इंटू 35। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा हो जाएगा 4th नंबर, है ना। 4th नंबर इक्वल टू सभी का एवरेज 33, उसको जितने नंबर्स थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर शुरू के 3 का एवरेज का सम, शुरू के 3 का सम क्या होगा और लास्ट के 3 का सम क्या होगा, इससे हमने निकाल दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 231, अरे यार 231 माइनस 84 माइनस 105। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 42। देखिए यहां से भी हमारा 42 आ रहा था, यहां से भी 42 आ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 31। द एवरेज ऑफ 9 numbers is 31. The average of first 4 is 28 and next 3 is 35. पहले 4 का एवरेज 28 है और अगले 3 का 35 है। फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड मेथड से निकालते हैं। 9 नंबर्स का एवरेज 31 है तो उसका सम हो जाएगा 9 इंटू 31। अब इसमें से अगर हम ये पहले 4 नंबर का दिया हुआ है एवरेज और नेक्स्ट 3 नंबर का यानी 7 नंबर का दिया हुआ है, इन 7 नंबर का को हम घटा देंगे तो हमको लास्ट के 2 नंबर मिल जाए, 2 नंबर का सम मिल जाएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको उसका एवरेज मिल जाएगा। सही बात है। तो देखिए 9 इंटू 31 9 नंबर का सम हो गया, 4 इंटू 28 ये हमने पहले 4 नंबर का सम घटा दिया, फिर ये 3 इंटू 35 नेक्स्ट 3 नंबर का सम घटा दिया। इससे हमको क्या मिल गया, जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं, सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 279 माइनस 112 माइनस 105। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया आपका 62। यानी लास्ट के 2 नंबर का सम 62 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 62/2 इक्वल टू 31। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड मेथड। अब देखिए हम इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। अब समझिए आप इस चीज को, जब सभी नंबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सभी 31 है। ये आपको पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, ये कितनी बार हो गया, 3 3 6 2 8 है और 1 9, जब एवरेज है तब। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है क्या, नहीं, एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में ये 28 है, ये 28 है, ये 28 है, ये 28 है। ठीक है, 4 नंबर 28 है, अगले 3 35 है और लास्ट 2 हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो इनका हम मान लेते हैं एक्स, एवरेज x होगा कुछ। ठीक है, अब देखिए इसने 31 से 3 कम लिया है, तो ये 3 का फायदा किसको देगा, इन लोगों को देगा। उसी तरह ये भी 3 का फायदा देगा, ये भी 3 का फायदा देगा, ये भी 3 का फायदा देगा, यानी 12 का फायदा ये सब मिलके देंगे इसको। ये 12 का फायदा इनको दे रहे हैं तो यहाँ पे प्लस 12 हो जाएगा। उसी तरह इसने 4 ज्यादा ले लिया है, 31 से 4 ज्यादा ले लिया है, एवरेज से इसने 4 ज्यादा रख लिया, तो ये 4 का इसको बाकियों को नुकसान दे रहा है। तो यहाँ ये 4 का नुकसान दे रहा है, ये 4 का नुकसान दे रहा है, ये 4 का नुकसान दे रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा इसने टोटल कितना नुकसान दिया इन लोगों को, 12 का। यानी कि एवरेज जो इफेक्ट आया वो 0 ही है हमारा। ठीक है, अब अगर 0 ही है तो हमारा एवरेज क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हमारा एवरेज जो है वो चेंज नहीं हुआ, लास्ट 2 नंबर का एवरेज जो है वो 31 ही रह गया, यही हमारा आंसर है। अब इसको हम जनरल मेथड से करते हैं। ठीक है, जब हम जनरल मेथड से करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारा 9 नंबर का एवरेज कितना था, 31 था। ठीक है, और पहले 4 का जो है वो 28 था। ठीक है, और नेक्स्ट का 35 था, और 2 हमारा मान लीजिए 2 का एवरेज x था, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये और ये जब इस साइड जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो 9 इंटू 31 इक्वल्स 279 माइनस
ये हो जाएगा आपका 112 माइनस 105 यानी कि 62, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 31। तो हमारा 31 जो है वो आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को, एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण साथ में इस स्लाइड में रखा है, उसके लिए मैं आपको पहले वाले एक बार फिर से पिछले क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ और समझाती हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था, ये वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था, इसमें 7 नंबर दिए हुए थे। ठीक है, 7 नंबर्स थे जिनमें हमको पहले 3 का कुछ पता था और आखिरी 3 का कुछ पता था और बीच वाला निकालना था। ठीक है, ये पहले 3 का हमें पता था कि 28 है और आखिरी 3 का हमें पता था कि 35 है, और हमें ये बीच वाला जो है वो वैल्यू निकालना था। यानी ये बीच वाली वैल्यू जो है वो कहीं भी इंक्लूड नहीं हो रही थी, कहीं भी क्या नहीं हो रही थी, इंक्लूड नहीं हो रही थी। तो यहां से इसने 28 वालों ने, देखिए इनका एवरेज कितना था, 33 था, तो 28 वालों ने 33 से 5 कम लिया था, तो इसने 5 का इसको फायदा दे दिया था, बीच वाले को फायदा दिया था, क्योंकि इसने खुद नुकसान लिया था तो बीच वाले को फायदा दिया था। उसी तरह 35 वालों ने 2 का खुद फायदा लिया था, तो इसको 2 का नुकसान दे दिया था, यानी कि जब 3 नंबर होंगे तो ये -6 का नुकसान हो गया था, और इसमें 3 नंबर थे तो इसमें 15 का फायदा हो गया था। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था कि एवरेज जो है वो 33 था। ठीक है, तो 33 प्लस 15 और -6 इक्वल टू 42 हमने इस तरह से निकाला था। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें अलग मिलेगा, इसीलिए आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम जनरल मेथड से, क्या है हमारा, 19 एवरेज ऑफ 19 रिजल्ट से 60, यानी 19 रिजल्ट्स का एवरेज 60 है। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट इज 57, ठीक है, एंड लास्ट 9 रिजल्ट से 65, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10th रिजल्ट, यानी मिडिल रिजल्ट का हमारा क्या वैल्यू है। तो हमें 19 का एवरेज दिया हुआ है, इसमें पहले 9 का और आखिरी के 9 का दिया हुआ है। ठीक है, ये वही वाली कंडीशन है, 19 है तो पहले 9 का दिया हुआ, आखिरी 9 का दिया, और बीच वाला इसने भी छोड़ दिया है और इसने भी छोड़ दिया है। तो हमें बीच वाला कैसे निकालेंगे, पूरे 19 का रिजल्ट का हम सम ले लेंगे, उसमें से ये वाला 9 हम माइनस कर देंगे और ये वाला 9 माइनस कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आ गया 57 इंटू 9 माइनस 65 इंटू 9, ये हमें दे देगा कि हमारा 10th रिजल्ट क्या होगा। तो हमने 10th रिजल्ट हम निकाल लेते हैं। 19 इंटू 60 हमारा हो जाएगा कितना, 1140, और 57 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 513, और 65 इंटू 9 हो जाएगा हमारा 585। जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 42, यानी कि जो हमारा 10th रिजल्ट है, यानी कि जो मिडिल रिजल्ट है वो है हमारा 42। ये हमने देखा जनरल मेथड से। अब हम डेविएशन मेथड देखते हैं इसका। देखिए ये वैसा ही प्रॉब्लम है जैसा प्रॉब्लम नंबर 3 था, 19 रिजल्ट्स थे। ठीक है, अब पहले 9 रिजल्ट्स, 9 पहले जो 9 रिजल्ट्स थे और आखिरी 9 रिजल्ट्स थे, इन सभी का एवरेज क्या था, इन सभी का एवरेज जो है वो 60 है। ठीक है, इन सभी का एवरेज जो है वो 60 है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर पिक्चर बनाती हूँ, एक मिनट। देखिए ये हमारा 9 नंबर है और ये हमारा 9 नंबर है, और ये हमारा बीच का 10th नंबर है। ठीक है, अब इसका इन सभी का एवरेज जो है ये 60 है। ठीक है, सभी का, तो इसका भी एवरेज, ये भी 60 होगा जब एवरेज होगा। अब देखिए एवरेज सबका 60 है, लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल देखिए पहला 9 जो है वो 57 ही है, यानी 60 से इन सब ने 3 का खुद नुकसान सहा, तो ये जो नुकसान सहा, इसके बदले इस बीच वाले नंबर को हम फायदा दे देंगे। कितने नंबर है ऐसे, 9 नंबर है, जिन्होंने नुकसान सहा 3 का, ऐसे 9 नंबर है, यानी कि 27। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा +27, क्यों, क्योंकि इन्होंने खुद नुकसान सहा है, तो इसको उस नुकसान के बदले फायदा मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे 65 है, एक्चुअल सबका 65 है ना, तो इन्होंने खुद 5 का फायदा उठा लिया,
कितने नंबर ने? 9 नंबर ने। तो 5-5 का फायदा उठाया तो बदले में इस नंबर को क्या होगा? उसका नुकसान होगा। फायदा इन्होंने लिया तो नुकसान तो इसको मिलेगा। कितना नुकसान मिलेगा? 9 नंबर हैं जिन्होंने 5 का फायदा लिया है, तो 45 होगा ये इक्वल टू 45, और यही इस नुकसान जो है वो इस नंबर को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 60 प्लस 27 माइनस 45। हमारा 10th रिजल्ट क्या हो गया? 60 प्लस 27 माइनस 45, यानी कि हमें क्या मिलेगा? 60 माइनस 18 इक्वल टू 42। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमारा कब हुआ? समझिए, जब कि रिजल्ट दिए हुए थे कुछ नंबर्स के और एक नंबर ऐसा था जो छूट गया था, ना इस ग्रुप में कवर हो रहा था ना इस ग्रुप में कवर हो रहा था, सिर्फ ऐसे नंबर्स के लिए। लेकिन कई बार क्या होगा, इसके जगह पे आपको ये प्रॉब्लम रहता कि 17 नंबर का ही रिजल्ट दिया हुआ रहता और जो 9वां नंबर है, 9th नंबर, वो दोनों ही ग्रुप में इंक्लूडेड रहता, तो जो 9वां नंबर है वो 2 बार कैलकुलेट हो जाता है ना, यानी 9वां नंबर इसमें भी इंक्लूडेड होता और इसमें भी इंक्लूडेड होता। आइए समझते हैं इसमें क्या होगा। देखिए, ये जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये इसी से रिलेटेड है। इसका सबसे पहले हम स्टैंडर्ड मेथड देखते हैं। स्टैंडर्ड मेथड हर जगह काम करता है। ठीक है, एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट्स इज 60। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट्स इज 57 और लास्ट 9 रिजल्ट्स इज 65। पहले 9 का रिजल्ट, 9 का एवरेज 57 और लास्ट के 9 का जो एवरेज है वो 65 है। तो 9th वैल्यू हमारी क्या होगी? ठीक है, हमें ये निकालना है। तो देखिए, हम इन 9 रिजल्ट्स का अगर सम निकाल लें और इन 9 रिजल्ट का अगर हम सम निकाल लें और उन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमें टोटल 18 रिजल्ट्स का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 17 रिजल्ट का दिया हुआ है। तो 18 रिजल्ट का हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि 9th वाला जो है वो इसमें भी इंक्लूडेड है और इसमें भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो 2 बार हो जा रहा है। तो ये दोनों के जोड़ से जब हम इन 17 रिजल्ट को माइनस कर देंगे तो हमें 9th वाला नंबर मिल जाएगा। क्योंकि जब हम पूरे के पूरे 17 को माइनस कर रहे हैं तो हम 9th वाला केवल एक बार माइनस कर रहे हैं, लेकिन जब एडेड वो 2 बार था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 9 इंटू 57 प्लस 9 इंटू 65। ठीक है, ये हमने पहले 9 का भी जोड़ ले लिया और बाद के 9 का भी जोड़ ले लिया। इसमें जो 9वां रिजल्ट है ये 2 बार काउंटेड है। इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये 9th रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? आइए देखते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 9 इंटू 57 हमारा आ जाएगा 513, 9 इंटू 65 हमारा आएगा 585, 17 इंटू 60 आएगा हमारा 1020। ठीक है, तो जब आप ये निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1108 माइनस 1020 विच इज 78। ये हमारा 78 आंसर आया। ठीक है, ये हमने तब किया जब जनरल मेथड से, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब हम डेविएशन मेथड से करते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम डेविएशन मेथड से करते हैं तो हम क्या करते हैं? ये जो हमारे 9 रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है? 57, और ये जो 9 रिजल्ट्स हैं इसमें ये जो 9th रिजल्ट है ये हमारा कॉमन है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा 9 रिजल्ट्स है इसकी वैल्यू क्या है? 65 है ना। तो अब ये इसमें से कितना कम है? इस पूरा का एवरेज 60 था, तो ये खुद जो है वो कितना नुकसान सह रहा है? ये 9 रिजल्ट कितना नुकसान सह रहा है? 3 का। तो यानी कि ये इसको 27 का फायदा दे देगा और ये 9 रिजल्ट्स कितने का फायदा ले रहा है? 5-5 का। तो ये 5-5 के खुद फायदे ले रहे हैं तो ये इसको नुकसान दे देंगे, तो 45। तो प्लस 27 माइनस 45। ठीक है, प्लस 27 माइनस 45 यानी कि माइनस 18। लेकिन ये बात आप समझिए, ये कब था? जब हमारा ऐसा सिचुएशन था कि बीच वाला नंबर हमारा जो है वो एक्सक्लूडेड था, इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये जो बीच वाला नंबर है वो इधर भी इंक्लूडेड है और इधर भी इंक्लूडेड है, 2 बार इंक्लूड हो गया है। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जब ओवरलैपिंग नहीं हो और बीच वाला नंबर छूटा हुआ हो, एक नंबर छूटा हुआ है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तब तो हम ये वाला चीज जो है वो सही सही काम करता है। ठीक है, लेकिन जब ओवरलैपिंग हो तो ये समझिए आपकी बीच वाली वैल्यू 2 बार काउंट हो गई है। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू 2 बार काउंट हो गई है, तो अगर हम उसमें
ये वाला फायदा दे देंगे तो वो और फायदा बढ़ जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा और बढ़ जाएगा। लेकिन हमें बढ़ाना नहीं है, हमें वो बीच वाले वैल्यू को क्या करना है, कम करना है, क्योंकि वो 2 बार एडेड है। तो हम इसको एवरेज से जो हमारा 60 है उससे इस 18 को, उसको हम 18 का फायदा नहीं देंगे, 18 का हम नुकसान देंगे, ठीक है, सॉरी, उसको हम क्या करेंगे, आपको मैं ये फिर से समझाती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा हौच पौच हो गया। देखिए यहाँ पे ये जो 18 का ओवरऑल नुकसान था, यहाँ पे भी हमने 18 का नुकसान निकाला था। ये 18 का ओवरऑल जो नुकसान था वो इसको फायदा दे रहा था, लेकिन ये वाला जो नुकसान है वो इसको फायदा नहीं देगा, ये नुकसान का नुकसान ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये 60 माइनस माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 78, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम फिर से समझते हैं। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो मैं शायद अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए हमारा ये 9 रिजल्ट्स है और ये हमारा 9 रिजल्ट्स है, यानी ये वाला पार्ट हमारा ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये हमारा मिडिल वाला पार्ट जो है ओवरलैपिंग है। अब इन सब का एवरेज जो था वो 60 था, ठीक है। अब ये सभी 57 थे, तो ये जो स्टार, ये वाले जो 9 रिजल्ट हैं, इन्होंने कितने का नुकसान सहा, इन्होंने सहा 3 का नुकसान, ठीक है। और कितने हैं ऐसे, 9 हैं, इन्होंने 3 का नुकसान सहा, तो 9 है यानी इन्होंने टोटल 27 का नुकसान सहा, यानी ये दूसरों को कितने का फायदा देंगे, 27 का फायदा देंगे। सिमिलरली ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये सभी 65 हैं, और ऐसे कितने रिजल्ट्स हैं, 9 रिजल्ट्स हैं, यानी कि इन सब ने +5 का गेन उठा लिया, तो ये दूसरे को क्या देंगे, ये दूसरे को लॉस देंगे। ये लॉस कितने का देंगे, 5 का लॉस देंगे हर डेटा, तो 9 डेटा कितने कितने का लॉस दोगी, 45 का लॉस देगी, यानी ये हमारा आ गया -18। लेकिन -18 तो हमारे इस क्वेश्चन में भी आया था। ये क्वेश्चन था जिसमें हमारी वैल्यू जो थी, ये बीच वाला ओवरलैपिंग नहीं था, लेकिन इसमें बीच वाला जो है वो 2 बार काउंट किया है। अगर यानी कि यहाँ पे बीच वाला हमारा 2 बार काउंटेड है, यहाँ पे बीच वाला हमारा 1 बार भी काउंटेड नहीं था, तो हमने इसको फायदा दिया था, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नुकसान देंगे, ठीक है। जो काम हमने यहाँ पे किया था उसका उल्टा हम यहाँ पे करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड था, यहाँ पे तो ऑलरेडी ये रिजल्ट्स में इंक्लूडेड है, तो जो काम हमने यहाँ पे किया था हम उसका उल्टा यहाँ पे करेंगे। तो हमने यहाँ पे 60 में से 18 को घटा दिया था और 42 लिया था, तो इसका उल्टा जब हम यहाँ पे करेंगे तो इसमें 60 में 18 ऐड हो जाएगा और हम इसको 78 बना देंगे। यानी कि यहाँ पे जो साइन आया उसको एज इट इज ले लिया 42, और यहाँ पे जो साइन आया उस साइन को हमने चेंज करके लिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव, यहाँ तक इस कैलकुलेशन तक की प्रोसेस सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको जो वैल्यू आती है उसके साइन को चेंज कर दीजिए और फिर इसमें आप उसको ऐड कर दीजिए। तो जब हम इसका साइन को चेंज करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा माइनस का, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 78, ठीक है। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आपको किसी भी ट्यूटोरियल में नहीं मिलेगा, ये वाला लोग बताते ही नहीं है, क्योंकि ये इसलिए नहीं बताते ना क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये आपको सिंपली क्या कराएंगे, प्रॉब्लम करवा देंगे और बोलेंगे ये -27 है, वो +45 है, तो 18 आप उसमें जोड़ दो। लेकिन एक में तो आप +27 और -45 कह रहे थे, और दूसरे में आप -27 और +45 कह रहे हो, ये आपको कोई समझाता ही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है दिमाग में। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि जहां पर ओवरलैप नहीं है वहां पर आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका उल्टा आपको वहां पे करना है जहां पे ओवरलैप है। क्यों, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी फायदा मिला हुआ है, ये तो 2 बार उसमें इंक्लूडेड है, और यहाँ पे तो वो नुकसान में था, ये तो 1 बार भी इंक्लूड नहीं हुआ था, तो इसीलिए हमको इसको और इसको उल्टे तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नॉर्मली मैंने देखा है, बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे हैं, उसमें लोगों ने क्या किया है कि ये दोनों तरह के प्रॉब्लम समझाए तो हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, डायरेक्टली कह दिया कि 60 एवरेज था, इधर से उसको पहले 9 रिजल्ट से उसको क्या हुआ कि ये
27 का फायदा हो गया क्योंकि इन लोगों ने 3-3 कम लिया था, और इधर के 9 रिजल्ट से उसको 45 का नुकसान हो गया, तो आ गया आपका आंसर 42। और सिमिलरली अगर 4-5 क्वेश्चन बाद आपको ये वाला क्वेश्चन बताते हैं वो लोग, और फिर क्या कहते हैं कि ये 60 है, अब देखो इधर इधर जो है, इधर उसको 27 का नुकसान हुआ और इधर उसको 45 का फायदा हो गया। तो एक जगह वही चीज आपको पॉजिटिव, ये 27 पॉजिटिव बता रहे हैं, एक जगह नेगेटिव बता रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट लोग क्लियर नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को एक ही स्लाइड में रखा है। यहाँ पे जो बेसिक चीज है वो ओवरलैप वाला है, ठीक है, और यहाँ पे ओवरलैप नहीं है, इसीलिए इसका ऑपरेशन और इसका ऑपरेशन हम अलग करते हैं, जो हम इसमें करते हैं उसका उल्टा हम इसमें करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, मैं यही क्वेश्चन आपको फिर से करवाऊंगी, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, इसलिए मैंने ये वाला स्लाइड जो है वो ब्लैंक छोड़ा था। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि 11 नंबर हैं और इन सभी 11 नंबर का एवरेज जो है वो 21 है। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 21, ठीक है, इन सब का। और फर्स्ट 5 का एवरेज जो है वो 17 है और लास्ट 5 का एवरेज जो है वो है 22, ठीक है। तो आपको 6th नंबर निकालना है, 6th नंबर क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जनरल मेथड से कर लेते हैं। जनरल मेथड हमारा क्या होगा कि 11 नंबर है, उसका 21 एवरेज है, हमको छठा नंबर निकालना है, तो हम बाकी सबके सम को इसमें से माइनस कर दें तो हमको छठा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 का सम कितना हो जाएगा, 5 × 17, और लास्ट 5 का सम कितना हो जाएगा, 5 × 22, ये हमें 6th नंबर दे देगा। तो इसकी क्या वैल्यू हुई 6th नंबर की, 231 - 85 - 110 सॉरी, यानी कि 36, हमें 36 आंसर मिल गया, ये हमारा 6th नंबर है। यही हम आपका डेविएशन मेथड से करते हैं, पहला 5 और अगला 5, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इन सब का एवरेज जो है वो 21 है, पहले 5 का 17 है, तो इन सब ने कितने का नुकसान सहा है, 5-5 का। तो ये बीच वाले को कितने का फायदा देगा, 5-5 का। कितने लोग फायदा देंगे 5-5 का, 5 लोग, तो ये +25। उसी तरह बाकी के 5 जो है, लास्ट के 5, इनका एवरेज क्या है 22, इन्होंने एवरेज से कितने का फायदा ले लिया है, 1-1 का। तो ये बीच वाले को कितना नुकसान देंगे, हर नंबर 1-1 का नुकसान देगा। तो ऐसे कितने नंबर है, 5 नंबर, तो 5 नंबर 1-1 का नुकसान दे देंगे, तो -5, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 5 नंबर आपका 21 से 17, 4 का नुकसान दे रहे हैं ये, ठीक है, तो ये 20 आ गया आपका। तो ये टोटल 15 का फायदा, 15 का फायदा 21 को मिलेगा, यानी 21 + 15, बीच का नंबर 6th नंबर हो गया हमारा 36, ठीक है। अब देखिए ये तो सिंपल है, कब, जब ओवरलैप नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही ओवरलैप होता और कहता कि फर्स्ट 11 नंबर है जिनका एवरेज 21 है, फर्स्ट 6 का एवरेज जो है, पहले 6 का जो एवरेज है वो क्या है, 20 है मान लीजिए, और लास्ट 6 का एवरेज जो क्या है वो 24 है। तो आपको फाइंड 6th नंबर, ये आपको निकालना रहता। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कौन सा मेथड, जनरल मेथड, ठीक है। जनरल मेथड को मैं इतने में ही समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे वाला पोर्शन चाहिए, हमें कंपेयर करने के लिए ये वाला मैं इरेज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन में हौच-पौच लगेगा, लेकिन आप फॉलो कीजिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए पहले 6 का एवरेज 20 है और लास्ट 6 का एवरेज 24 है, ठीक है, लास्ट 6 का एवरेज जो है वो 24 है। अब ये 6-6 12 नंबर हो गए, छठा नंबर इसमें 2 बार आया है, यानी इन दोनों के सम से अगर हम इस 11 नंबर के सम को माइनस कर दें तो हमें छठा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि छठा तो 2 बार था उसमें। तो हम क्या करेंगे, 6 × 20 + 6 × 21 माइनस 11 नंबर का एवरेज क्या था 21, 11 × 21, ठीक है। जब हम ये निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 120 प्लस कितना आएगा, 1 मिनट, 6 × 21 नहीं है, ये 6 × 24 है, ठीक है। तो 120 प्लस
ये आ जाएगा हमारा 144 और ये हमारा आ जाएगा -231, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया इसका 33। ठीक है, अब देखिए ये हमने निकाला स्टैंडर्ड मेथड से या जनरल मेथड से। अब हम इसी को डेविएशन मेथड से समझते हैं। अब इस फिगर को आप देखिए, ये पहले 6 नंबर्स हैं और ये जो है ये बाद के 6 नंबर से, यानी यहाँ पे जो है ये ओवरलैप है, ये 2 बार काउंट हो रहा है। ये पहले 6 नंबर का एवरेज आपको दिया हुआ है 20 और बाद के 6 नंबर का एवरेज आपको दिया हुआ है 24 और इस पूरे का एवरेज क्या है 21, यानी पहले के 6 नंबर ने एक का खुद नुकसान सहा है। ठीक है, कितने का नुकसान सहा है, एक का। हर नंबर ने एक का नुकसान सहा, तो 6 नंबर ने कितने का नुकसान सहा होगा, 6 का। तो ये कितने का फायदा देगा दूसरों को, 6 का, तो दूसरों में 6 ऐड करेगा ये। उसी तरह लास्ट के 6 नंबर का एवरेज क्या है 24, ठीक है, और पूरे का एवरेज क्या है 21। अब पूरे का एवरेज 21 है और इनका 24 है, तो इन्होंने खुद हर नंबर ने 3-3 का फायदा उठाया है। अगर हर नंबर ने 3-3 का फायदा उठाया है तो 6 नंबर ने कितने का फायदा उठाया होगा, 18 का। अब इन्होंने खुद 18 का फायदा उठाया है, तो ये दूसरों को 18 का क्या करेगा, नुकसान देगा। ठीक है, यानी टोटल नुकसान ये देगा 12 का। ये होता हमारा नॉर्मल सर्कमस्टांस में, लेकिन यहाँ पे हमारा ओवरलैप है, तो ये 12 का नुकसान जो हम -12 है, इसका साइन हम चेंज कर देंगे प्लस में। प्लस में साइन चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज हमारा 21 था और +12, ये हमारा आ गया आंसर कितना 33। आ गई आपको बात समझ में, बस यही करना है हमें। तो हमेशा इस चीज को समझिए कि हमारा जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसमें ओवरलैप है, जो बीच वाला नंबर, जो भी नंबर पूछा गया है वो ओवरलैप है, 2 बार काउंट हो रहा है या नहीं है, इंक्लूड ही नहीं हुआ है, एक बार भी काउंट नहीं हुआ है। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको ये वाला मेथड से डिफिकल्टी हो रही है तो हमें कमेंट करके बताइए और जनरल मेथड से सॉल्व कीजिए फिलहाल। ठीक है, मैं आपको ये मेथड समझाऊंगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स का जिसमें 22 लड़कियां। अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स हैव 22 गर्ल्स। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 35। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास इज 42। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जनरल मेथड से देख लेते हैं। जनरल मेथड तो हमें आना ही चाहिए। जनरल मेथड से हमें क्या कहता है, 50 स्टूडेंट है जिनका एवरेज स्कोर ऑफ क्लास इज 42, तो एवरेज स्कोर 52 है। 50 स्टूडेंट की क्लास है जिनका एवरेज स्कोर जो है वो 52 है। अब इसमें 22 तो हमारी लड़कियां हैं और लड़कियों का एवरेज स्कोर क्या है हमारा 35। अब 22 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचेंगे, 50 - 22 यानी कि 28। तो 28 लड़कों का एवरेज स्कोर क्या होगा, तो x हमने मान लिया उनका एवरेज स्कोर होगा, तो 28x इक्वल्स 15 × 42। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -22 × 35। ठीक है, यानी कि ये क्या आएगा हमारा सॉरी 42 × 50 आ जाएगा हमारा 2100 और 22 × 35 हमारा आ जाएगा 770। और x ये इधर जाएगा तो डिवाइड, 28 यहां जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, इसका डिफरेंस ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 47.5। ठीक है, ये हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा जनरल अप्रोच हो गया, ये तो सबको आना ही चाहिए। अब हम इसको करते हैं डेविएशन मेथड से। जब हम डेविएशन मेथड से करते हैं तो देखिए क्या होता है हमारा, सिंपल सी बात है, हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं। आपको एग्जाम में ये फिगर ड्रॉ नहीं करना है, ये आपको मेंटली कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिनका 42 42 42 इन 50 का एवरेज स्कोर है। अब इसमें कुछ 22 लड़कियां हैं, 22 लड़कियां हैं जिनका एवरेज स्कोर 35 है। तो इन्होंने खुद कितना नुकसान सहा है, सभी ने 7 का नुकसान सहा है। कितने लड़कियों ने 7 का नुकसान सहा है, 22 लड़कियों ने 7 का नुकसान सहा है। यानी ये जो 22 लड़कियों ने 7 का नुकसान सहा है, ये फायदा ये लड़कों को दे देंगी, तभी तो एवरेज आएगा। ठीक है, अब ये फायदा लड़कों को दे देंगी तो लड़कों का जो स्कोर होगा वो एवरेज से, एवरेज हमारा क्या था
इस पूरे का एवरेज था हमारा 42। तो एवरेज से ये वाला जो फायदा है ये लड़कों को मिल जाएगा और ये फायदा सभी लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर बराबर बट जाएगा। और लड़के हमारे कितने हैं? 28। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो हमारा क्या हो गया? 42 प्लस या 7 चौक 28 और 4 से ये काटेंगे तो हमारा 5.5, यानी कि 42 प्लस 5.5 हमारा आ जाएगा 47.5। ये हमारा क्या हो गया? डिवीजन मेथड। तो आपको हमेशा ये ऐसे कैलकुलेट करना है पूरा, ये पूरा पिक्चर आपको ड्रॉ नहीं करना है। आपको एग्जाम में ऐसे सोचना है कि अच्छा 22 लड़कियों का 35 है, ये एवरेज से 7 कम है, यानी 22 लड़कियों ने 7 का नुकसान सहा है जो कि 28 लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और 28 लड़कों में जैसे ही ये नुकसान डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 7 चौक 28 5.5, यानी सब लोगों को 5.5 का फायदा मिल जाएगा लड़कों को। ये जो लड़कियों ने नुकसान सहा है वो लड़कों को फायदा देगा। तो 42 प्लस 5.5 इज आवर आंसर, 47.5 इज आवर आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका एक हम एलिगेशन मेथड भी देते हैं। अगेन एलिगेशन मेथड उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा हुआ है, और अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं पढ़ाऊंगी, तब उनको ये वो वापस आकर ये वीडियो में रेफर कर सकते हैं, तब उनको ये सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड देखते हैं। एलिगेशन मेथड में क्या है? लड़कियों का एवरेज स्कोर 35 है और लड़कियों का नंबर कितना है? 22। लड़कों का एवरेज स्कोर हमें पता करना है, x है, और पूरी क्लास का एवरेज स्कोर जो है वो 42 है, और लड़कों का नंबर क्या है? 28। ठीक है, तो ये रेशियो है हमारा। तो इसको हम 11:14 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला नंबर, ये नंबर है इसके और इसके बीच का होता है, यानी ये नंबर जो है इन दोनों में से एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। अब हमें दिख रहा है कि 42 35 से तो बड़ा है। कितना बड़ा है? 7 बड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस 7 है। अगर 42 35 से बड़ा है तो x से छोटा होगा, इतना तय है। तो अब देखिए ये इससे 7 बड़ा है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो 14 यूनिट है हमारा वो 7 के बराबर है। तो 11 यूनिट क्या होगा? 7/14 इंटू 11, यानी कि 5.5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा 5.5। अब चूंकि x 42 से बड़ा है तो हम x 42 में 5.5 जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 47.5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, ये हमारा एलिगेशन मेथड से सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर sold big medium small sized apples for ₹15 10 5, यानी अलग अलग एप्पल को अलग अलग प्राइस में ये बेच रहा है। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड वर इन द रेशियो 3:2:5। फाइंड एवरेज सेलिंग कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। हमें एप्पल का 3 तरह के एप्पल हैं, बड़े, मीडियम और छोटे, जिनकी सेलिंग प्राइस जो है वो 15 10 और 5 है, और इनको किस रेशियो में बेचा गया है? 3 2 और 5 के रेशियो में बेचा गया है। तो हमें एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसमें जो हमारा मेथड लगेगा वो वेटेड एवरेज वाला मेथड लगेगा, क्योंकि सबकी क्वांटिटी अलग अलग है, सबकी प्राइस अलग अलग है। ठीक है, तो 15 रुपए वाला, मान लीजिए 3 2 5, ये तो बहुत सिंपलेस्ट रेशियो, इसको और नहीं काटा जा सकता है। तो 15 रुपए वाला एप्पल 3 ही उसने बेचा था, 10 रुपए वाला एप्पल मान लीजिए 2 ही बेचा था, और 5 रुपए वाला एप्पल मान लीजिए 5 ही बेचा था। तो उसको कितना सेलिंग प्राइस मिला? 15 रुपए वाले का 15 इंटू 3, 10 रुपए वाले का 10 इंटू 2, और 5 रुपए वाले का 5 इंटू 5। और कितने एप्पल है? 3 + 2 + 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाई नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, हम उसी फॉर्मूले से कर रहे हैं इसको। तो ये हमारा 45 + 20 + 25 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना आ गया? 45, और ये आ गया आपका 90, सॉरी डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, 5 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये आ गया 9। तो आपका जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट क्या हो गया? वो ₹9 पर एप्पल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर में द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड।
ठीक है, यानी कि हम अगर सेकेंड नंबर को 1 माने तो पहला नंबर जो है वो 2 है। फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड हाफ द थर्ड, और पहला नंबर चौथे का हाफ है, यानी अगर चौथे को हम 4 माने, ये रेशियो हम मान ले, तो हमारा देखिए इस रेशियो में अगर हमारा नंबर 2x, x और 4x होता तो पहला जो है वो दूसरे का 2 गुना है, लेकिन तीसरे का हाफ है। ठीक है, अब ये कह रहा है इन तीनों का एवरेज 56 है, यानी 2x, इन तीनों का एवरेज क्या होगा, इन तीनों का एवरेज यही होगा बाई 3 इक्वल टू 56। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, नंबर्स निकालने हैं, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 56 इंटू 3 और 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 बाई 7, 7 8 56, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 24, तो 2x हमारा क्या हो जाएगा 48 और 4x हमारा हो जाएगा 96। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए 48, 24 और 96, ये हमारे नंबर्स हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये हमारा एवरेज का फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिया है कि हम एवरेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।